अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज बहुत खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा मेरी बातों को। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ये वीडियो। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, आप यही सोच रहे होंगे। आज मैं ऐसे रिश्ते के बारे में बात करने वाली हूँ जिस रिश्ते को अगर कोई भी सुनता है या कहता है तो वो ये कहता है ये कभी नहीं बनने वाला, ये कभी नहीं रुक सकता, ये कभी नहीं बन सकता ये रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते में कोई अच्छाई ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आज मैं बात कर रही हूँ सास बहू के रिश्ते के बारे में। सास और बहू का रिश्ता कैसा होता है? क्या सास अपनी बहू को बेटी समझती है? क्या बहू अपनी सास को माँ समझती है? क्यों नहीं हम सास को सास ही रहने दें और बहू को बहू ही रहने दें? क्यों हम बहू को बेटी बनाने में और सबको ये जतलाने में उलझे हुए हैं कि हम अपनी बहू को बेटी मानते हैं और हम अपनी सास को माँ मानते हैं? क्यों? क्या ज़रूरत आ गई है ऐसी जो सास को माँ बनाना पड़ रहा है और बहू को बेटी बनाना पड़ रहा है? तो आइए आज इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, बहू आपके यहाँ आई, बहू ने आपके घर में काम किया, खाना बनाया, झाड़ू पोछा खटका, जो भी उसका XYZ काम है वो उसने किया। और सास का भी ख्याल रखती है, सास को भी बहुत चाहती है, सास का ख्याल रखती है, पूरा काम करती है। और वो ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे सास को मौका मिले बोलने का। सेकंड टाइम जो बेटी है वो अपने घर आती है, वो अपनी माँ से बहुत अच्छा माहौल रखती है और बहुत अच्छे से रहती है, भाभी से भी अच्छे से रहती है। लेकिन कहीं न कहीं उस सास के दिल में बेटे के लिए ही जगह होती है। जानते हैं क्यों? और दुनिया को ये जतलाया जाता है कि हम अपनी बहू को बेटी समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्या आपकी बहू अच्छी नहीं है? क्यों आपको समझना पड़ रहा है कि आपकी बहू बेटी है? हम तो कहते हैं बहू को बहू रहने दीजिए, बहू को बहू ही समझिए। क्या बहू नाम में कोई खराबी है? बहू रिश्ते में कोई खराबी है? या मैंने और आपने इस रिश्ते को ख़राब बना दिया है? फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि बहू आपको माँ बना सकती है या सास को माँ बना सकती है, इस सवाल को ख़त्म करना चाहती हूँ मैं। कोई भी सास माँ ना बने, सास सास ही रहे, बहू बहू ही रहे, क्योंकि बेटी बेटी ही रहेगी और बहू बहू ही रहेगी। जब सास पे बुरा वक्त आएगा तो सबसे पहले उसके करीब बहू रहेगी, ना कि बेटी। और जब बहू पे बुरा वक्त आएगा तो उसके करीब सास रहेगी, ना कि उसकी माँ। तो ये वो हकीकत है जो हमें समझना होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ उन सासू माताओं से, जो सासू माएँ हैं, जिनकी थिंक ये है कि नहीं हम अपने बहू को बेटी मानते। क्यों मानते हो भाई? बहू को बहू ही रहने दो ना, बेटी को बेटी रहने दो, बहू को बहू का दर्जा दो ना यार। और मैं उन बहुओं से भी कहना चाहती हूँ कि आप सास को माँ क्यों मान रहे हो? सास ही रहने दो ना यार, माँ थोड़ी आएगी आपकी हर परेशानी में। क्योंकि अब आप ससुराल में रहते हैं तो सबसे पहले तो आपकी सास है आपके साथ, हर तकलीफ़ में, हर खुशी में। माँ बाद में आएगी जब आप उससे फ़ोन करके बुलाएंगे। और सास को भी यही कहना है मेरा कि आपकी बहू को बहू रहने दीजिए, क्योंकि आपके बुरे वक्त और अच्छे वक्त में सबसे पहले आपके सामने और आपके साथ बहू खड़ी रहेगी, ना कि आपकी बेटी। मैं ये नहीं कहती कि बेटी गलत है या माँ गलत है, इनका दर्जा कभी हम पूरा नहीं कर सकते, इनका रिश्ते को भी हम जो वैल्यू है वो नहीं घटा सकते। लेकिन यहाँ बात हो रही है सास और बहू के रिश्ते की। तो ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इसमें बहुत अहम भूमिकाएं हैं और जो निभा रहा है वो बेहतर जानता है कि वो इस रिश्ते को कैसे निभा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सास अपनी बहुओं को बहू समझ के बेइंतहा मोहब्बत और प्यार दें, और बहुएं अपनी सास को सास समझ के बेइंतहा प्यार दें, बेइंतहा इज्जत से। क्योंकि जो मोहब्बत और इज़्ज़त इस रिश्ते में है वो माँ बेटी के रिश्ते में भी नहीं। जानते क्यों? क्योंकि माँ बेटी के रिश्ते से 20 साल तक चलता है। 20 साल के बाद बेटी विदा हो जाती है, फिर वो अपने ससुराल की हो जाती है। कहने में तो ये भी आता है कि अब तो हमारी नहीं, पराए घर की हो गई है। इस हिसाब से तो माँ बाप का घर बेटी का हुआ भी नहीं, वो पराया घर ही उसका था जिस घर में वो गई है। फिर वो सास कैसे, माँ कैसे हो गई? तो जो मैं कहना चाहती हूँ बेहतर होगा आप समझ गए होंगे। सास से मोहब्बत कीजिए, सास को समझिए,
माँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो उनका तजुर्बा है और जो उनका रुतबा है और जो उनका पोजीशन है, उसी पोजीशन पे रहकर आप उन्हें इज़्ज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहती हैं। बेटियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सास में माँ ना ढूंढें, और सासों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बहुओं में बेटियाँ ना ढूंढें। बहू को बहू ही रहने दीजिए, क्योंकि बुरे वक्त में सबसे पहले आपकी बहू आपके पास होगी। आपकी बेटी नहीं आएगी आपकी सेवा करने, चाहे वो कितनी ही अच्छी हो। चलो मान भी लिया, आ भी गई, 2 दिन आएगी, 4 दिन आएगी, 8 दिन आएगी, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसके बाद तो वो अपने घर जाएगी। फिर आपके साथ कौन होगा? वो बहू ही होगी ना, जो आज आपको अच्छी नहीं लग रही है। जैसी भी है वो, अच्छी है बुरी है, आपके बुरे वक्त में वही खड़ी है। तो बेहतर होगा कि आप अपने रिश्ते की बुनियाद को बेहतर बनाएं, इस सास बहू के रिश्ते को बेहतर बनाएं। मैं उन बहुओं से कहना चाहती हूँ कि आप ये दिल में ना रखें कि नहीं हमारी माँ बहुत अच्छी और हमारी सास बुरी, क्योंकि जितने दिन आप मायके में रहेंगे उतने दिन तो आपको माँ अच्छी लगेगी, लेकिन दोबारा आपको ससुराल ही आना है और आपको उस सास के साथ ही रहना है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो क्यों ना हम उनसे बेहतर रिश्ता बना के चले, उनसे ऐसा ऐसा रिश्ता निभा के चले कि आने वाले वक्त तक उनके साथ जो बॉन्डिंग बनी रहे वो किसी के साथ ना रहे। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? सास को सास रहने दीजिए, बेटी को बेटी रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी नए टॉपिक के साथ, नई एक बात के साथ। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।